हेलो बच्चों, आइए हम आपसे फिर से एक बार यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। देखिए, हम आपको बताने जा रहे हैं घरेलू विधियों से जल को शुद्ध करना। हमको घरेलू विधियों द्वारा किस प्रकार से जल शुद्ध किया जाता है। तो पहले इससे पहले हम आपको कुछ पॉइंट समझाने जा रहे हैं जो कि इस टॉपिक के अंदर, लेसन के अंदर अंतर्गत आते हैं। पहला पॉइंट है शुद्ध जल का सामान्य परिचय। जैसे कहते हैं ना कि हम किसी पाठ को पढ़ाते हैं तो पहले उसका सामान्य परिचय देते हैं कि परिचय में क्या क्या आता है, इंट्रोडक्शन। जब आप किसी कंपनी वगैरह में जाते हो ना तो अपना इंट्रोडक्शन देते हो, इसी प्रकार से पाठ का भी इंट्रोडक्शन दिया जाता है। हम आपको बताने जा रहे हैं कि शुद्ध जल का सामान्य परिचय। शुद्ध जल, देखो, पृथ्वी पर जो है जल का भंडार भरा हुआ है, लेकिन अथाह जल होना भी हमारे लिए हानिकारक माना गया है। इसी प्रकार से समुद्र एक सबसे बड़ा स्रोत है हमारी पृथ्वी का जल के लिए। जल का स्रोत जो माना गया सबसे बड़ा, वो समुद्र को माना गया है। लेकिन ना समुद्र का जल पीने योग्य होता है, ना ही कहते हैं किसी चीज में इस्तेमाल करने योग्य होता है, और ना ही कपड़े वपड़े धोने के योग्य होता है। वो किसी भी काम में नहीं आता, लेकिन फिर भी वो हमारे देश, कहते हैं ना, हमारी धरती पर सबसे बड़ा स्रोत माना गया है जल का। इससे शुद्ध जल का सामान्य जल के गुण क्या होते हैं। देखो, शुद्ध जल के बहुत से गुण होते हैं। शुद्ध जल एक तो पहला पॉइंट होता है इसमें, शुद्ध जल साबुन के साथ आसानी से झाग दे देता है। शुद्ध जल पीने के योग्य होता है। शुद्ध जल के द्वारा हमारी पाचन क्रिया अच्छी रहती है। शुद्ध जल में हमें कई तरीके देखे जाते हैं। शुद्ध जल में कहते हैं ना कि कार्बन है, ये काफी ऑक्सीजन वगैरह की प्राप्ति हमें प्राप्त होती है, और शुद्ध जल से ही हमें हमारी पाचन क्रिया अच्छी बनी रहती है। इसी प्रकार से अशुद्ध जल, देखिए बच्चों, अशुद्ध जल क्या होता है। अशुद्ध जल एक प्रकार का गंधहीन जल होता है, पानी होता है। क्योंकि अशुद्ध जल से हमारे शरीर पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो जाता है, अनेक प्रकार की बीमारियां लग जाती हैं। और कहते हैं कि ये बच्चों के लिए तो बहुत ही ज्यादा हानिकारक माना जाता है। ये किसमें किसी प्रकार का, ये कहते हैं ना कि ये पीने में भी खारा लगता है, और ये गंध रही इसमें स्मेल आती है एक तरह से अशुद्ध जल में, और यह काला और मटमिला भी लगता है देखने में। दूसरा है रोगों की संख्या इसमें ज्यादा बनी रहती है। शंका जानते हो, रोगों की मतलब कहते हैं कि किसी प्रकार अशुद्ध जल पीने से पेचिश, टाइफाइड, मलेरिया, ये चीजें ज्यादा हमारे शरीर को घातक बना देती हैं। स्वास्थ्य के लिए भी अशुद्ध जल हानिकारक माना जाता है। अतः इन सब जल का प्रभाव शुद्ध हो या अशुद्ध हो, दोनों का प्रभाव ही हमारे शरीर पर ज्यादा पड़ता है। देखो, शुद्ध जल अपनी जगह अपना तरीका दिखाता है, और अशुद्ध जल अपनी तरह अपना तरीका दिखाता है। शुद्ध जल हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, और देखने में भी चमकीला पदार्थ की तरह होता है, और शुद्ध जल के द्वारा ही हमारे शरीर में किसी प्रकार का कोई रोग नहीं हो पाता। और इसी प्रकार से अशुद्ध जल होता है, जो मैं आपको समझा चुकी हूँ। अगर ये आपको ढंग से समझ में आई हो तो इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स करें। धन्यवाद।